हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। किस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे हम एक आरएफ मॉड्यूल की हेल्प से खुद से अपने लिए एक आरएफ होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस आज का जो हमारा वीडियो है ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर है। पावर सप्लाई के ऊपर और भी 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन स्टिल मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हम 7805, 7809, 7812 ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर्स जिनका मैक्सिमम आउटपुट करंट ही 1.5 एम्पियर तक होता है, उनको यूज करके कैसे हम 2-3 एम्पियर 4 एम्पियर तक करंट वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी पावर सप्लाई बना के दिखाने वाला हूं जिसमें हम 12 वोल्ट का रेगुलेटर 7812 यूज करेंगे, बट उसका जो आउटपुट करंट होगा वो 3-4 एम्पियर तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी पावर सप्लाई का जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। जैसे कि पिछली भी बहुत सारी पावर सप्लाई की वीडियोस में मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ करे हैं, तो वहाँ पे हम 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करते थे। बट यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा है। हमें 7812 वोल्टेज रेगुलेटर से मोर देन 2 एम्पियर्स आउटपुट करंट निकालना है। सपोज 3 या 4 एम्पियर हमें लेके आना है, तो उसके लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे उसकी भी इतनी रेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज जो मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा वो है 12 का 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर। ये 220 वोल्ट AC इनपुट लेगा और 12 वोल्ट AC आउटपुट देगा और इसकी करंट रेटिंग होगी 5 एम्पियर। तो ये ट्रांसफार्मर आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो कभी भी ट्रांसफार्मर AC को DC में कन्वर्ट नहीं करेगा, मैं फिर से बता दूँ, हर वीडियो में बताता हूँ मैं ये। स्टिल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि ट्रांसफार्मर है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। ये सिर्फ स्टेप डाउन करेगा 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट AC में। DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर भी दो तरीके के होते हैं, या तो आप 4 डायोड्स को फॉर्म करके बना सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे होता है रेक्टिफायर बनाने का। इस फॉर्मेशन में आपके 4 डायोड्स कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आप AC इनपुट देते हो और इन पॉइंट से आप DC आउटपुट ले सकते हो। ये AC है, ये AC है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव DC आ गई आपकी। या फिर जो दूसरी ऑप्शन रहती है, मार्केट में बने बनाए मॉड्यूल्स भी आते हैं, उनकी ऐसे 4 लेग्स होती हैं जिसमें 2 AC के लिए इनपुट होती हैं और 2 DC के लिए आउटपुट होती हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये रेक्टिफायर आपको बना के दिखाया है कि किस तरीके से वर्क करता है। आज की वीडियो के लिए मैं यहाँ पे ये मॉड्यूल यूज़ करूँगा ब्रिज रेक्टिफायर का, जो कि बना बनाया मार्केट से मिलता है और आज मैंने परचेज़ भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इस मॉड्यूल को कनेक्ट कर देता हूँ आज। तो अब इसको 2 इनपुट्स यहाँ से मिल गई, AC इनपुट्स। ये इनपुट आ गई यहाँ पे, इसको मैं BR से डिनोट कर देता हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर है जो DC आउटपुट निकाल के देगा। इसके एक पॉइंट से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से नेगेटिव आएगा। अब जो रेक्टिफायर ने हमें DC निकाल के दी वो प्योर DC तो होगी नहीं, उसमें रिपल्स रहेंगे। तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए एक पूरा वीडियो अवेलेबल है मेरा, हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस या फिर हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटर वैल्यू। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होगा जो कि इस तरीके से कनेक्ट होगा। फिल्टर आउट करने के बाद हमारा जो मेन पार्ट एक आता है इस सप्लाई का, वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 7812। 78 यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि एक पॉजिटिव रेगुलेटर है, और 12 इसकी आउटपुट वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा। थर्ड इसकी एक पिन होती है ग्राउंड की, इसकी इनपुट आ गई, ये आउटपुट आ गई, और ये ग्राउंड पिन है इसकी। अब यहाँ तक तो सर्किट सिंपल था कि जो हमने पहले भी कई वीडियोस में किया है। हमने नॉर्मल रेगुलेटर लगाया ट्रांसफार्मर के साथ और हमें कांस्टेंट आउटपुट मिल गई। बट इसकी जो लिमिटेशन थी कि ये मैक्सिमम आउटपुट करंट आपको 1.5 एम्पियर तक दे सकता है। सपोज आज हमें जो लोड यूज़ करना है वो 3 एम्पियर का है, तो हम कैसे इससे ड्राइव करेंगे। तो
कमेंट्स में कई लोगों को ये सॉल्यूशन भी मैंने दिया है कि आप इसके साथ एक पावर ट्रांजिस्टर ऐड कर सकते हो, बट स्टिल रिप्लाई में मेरे को मिलता था कि आप एक बार करके दिखा दीजिए। तो आज मैं ये कर रहा हूँ। तो वो पावर ट्रांजिस्टर आज हम जो ऐड करने वाले हैं उसका नाम है 2N3055। बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर्स में, सप्लाईज में, हर जगह यूज़ होता है। आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसको। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स मैं यूज़ करूँगा उनके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से परचेज़ करके इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगाना कैसे आप, तो ट्रांजिस्टर के जैसे आपको पता है 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का जो बेस होगा, बेस आपको कनेक्ट कर देना है इस आउटपुट के साथ। यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इससे आप आउटपुट यहाँ से एक ले सकते हो, एक आउटपुट यहाँ से ले सकते हो, बट ट्रांजिस्टर को कलेक्टर पे भी कुछ वोल्टेज चाहिए तभी वो बीच में फ्लो होगा। सिग्नल तो हमने बेस पे दे दिया, कलेक्टर टू एमीटर जो करंट फ्लो होना है उस पर कुछ पावर चाहिए, इसको क्या फ्लो करना है, तो उसको हम यहाँ से इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इनपुट के साथ इसका कलेक्टर कनेक्ट हो गया। एमीटर और ग्राउंड के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे और बेस के साथ हमारी जो 7812 की आउटपुट थी वो कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे 12 वोल्ट का सिग्नल मिल रहा है तो इसके अक्रॉस हमें 12 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगी, पर उसका जो करंट होगा वो 1.5 से कहीं ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हैं। आप YouTube पर अगर देखेंगे तो ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कई वीडियोस में यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगाया होता है, वो भी एक फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, आप वो भी लगा सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई सेंसिटिव लोड है आपके, उनको आपको ड्राइव करना है तो आप कैपेसिटर यहाँ पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिसकी वोल्टेज एटलीस्ट आपकी 25 वोल्ट होनी चाहिए। तो चलिए इस सर्किट को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली ऐसे वर्क कर रहा है या फिर नहीं। इस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारा सामान मेरे पास यहाँ पे है। मेरे पास एक PCB बोर्ड है, ये 4700 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर जिसकी मैं बात कर रहा था कि 4 पिन का मॉड्यूल आपको ऐसा बना बनाया मिल जाता है। इसकी जो रेटिंग है वो 6 एम्पियर्स की है। अलग अलग करंट रेटिंग्स में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 7812 वोल्टेज रेगुलेटर जो कि 12 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। ट्रांसफार्मर और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास से 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज़ कभी भी मैं ट्रांसफार्मर या फिर आउटपुट डिवाइस को डायरेक्टली सोल्डर नहीं करता हूँ ताकि पोर्टेबिलिटी बनी रहे। और हमारा मेन कंपोनेंट 2N3055 पावर ट्रांजिस्टर, इसको मैंने एक हीट सिंक के ऊपर लगा लिया है। तो हमेशा इसको हीट सिंक के साथ ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये काफ़ी गर्म हो जाता है, तो बेटर रहेगा कि आप इसको हीट सिंक के साथ ही यूज़ करें। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को हम लगाते हैं PCB के ऊपर और सर्किट को बनाते हैं, और देन इसको हम पावर देंगे अपने इस 12012 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर के साथ। इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ और इस सर्किट को हम PCB के ऊपर बना लेते हैं। सर्किट आपको मैंने बता दिया है। अब मैं जल्दी से इन कंपोनेंट्स को PCB के ऊपर लगाकर सोल्डर कर लूँगा और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बनने के बाद कैसा दिख रहा है। तो जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स इस सर्किट के लगा लिए हैं और कुछ कनेक्शंस भी बना दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कनेक्शंस बता देता हूँ जो मैंने किए हैं अभी। यहाँ पे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये 2 पिन कनेक्टर लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसकी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें 4 पिन्स हैं इस तरफ से, और ये इसकी चारों पिन्स है 1 2 3 4, जिसमें इसकी जो सेंटर वाली 2 पिन्स हैं वो आपकी AC इनपुट के लिए हैं। उनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप कैसे भी लगा सकते हैं। और इस साइड पे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव आउटपुट है, और इस साइड पे माइनस लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव आउटपुट है आपकी। तो रेक्टिफायर को हमने ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर लिया। अब रेक्टिफायर के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा वो होता है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर के लिए ये जो कैपेसिटर हमने यूज़ किया है, इसकी ये 2 लेग्स कैपेसिटर की हैं, तो इनको मैंने यहाँ से सोल्डर करके
आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लिया। फ़िल्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 7812 वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है इस 12 वोल्ट पावर सप्लाई का। इसके 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, इनपुट, ग्राउंड और आउटपुट। इसका सीक्वेंस रहता है। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट है जिसको मैंने फ़िल्टर के बाद जो आने वाली सप्लाई थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। सेंटर वाला ग्राउंड है इसका, तो मैंने यहाँ से नीचे को ट्रैक बना दिया है कि यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ये कॉमन ग्राउंड का ट्रैक हमारा जा रहा है। और थर्ड भी आउटपुट का मैंने ओपन छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको मेरे को बताना है कि कैसे हम इसको ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी लगाया नहीं है, बिकॉज ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको बताना है मेरे को भी। यहाँ पे एक 2 पिन कनेक्टर मैंने आउटपुट के लिए लगाया हुआ है। ग्राउंड को यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया, बिकॉज टर्मिनल का एक पोर्शन तो ग्राउंड होना ही है, ये दूसरा जो हमारा ट्रांजिस्टर से आएगा। तो इतना सर्किट तो हमारा यहाँ पे ये बन गया। इसके बाद ये जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर है, इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको तो मैंने हीट सिंक पे लगा के रखा हुआ है। आपके लिए मैं एक लूज़ यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसमें 3 टर्मिनल्स हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको सिर्फ 2 ही टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे, बट जो तीसरा इसका टर्मिनल है वो इसकी बॉडी से कनेक्टेड है, यानी कि ये सारी जो इसकी बॉडी है इसको हम तीसरा टर्मिनल मानते हैं, और ये कलेक्टर टर्मिनल होता है इसका। अब इसके पिन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। चलो, कलेक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी जो बॉडी है ये आपकी कलेक्टर है। आप कहीं पे भी वायर लगा सकते हैं, वो कलेक्टर से ही कनेक्टेड होगी। बाकी के जो 2 टर्मिनल्स हैं, अब ये है, इनके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ कि एमीटर है या कलेक्टर है, ना कोई सिंबल बना हुआ है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, अगर आप इसको यहाँ सीधा ऐसे पकड़ें तो अगर आप देखेंगे लेग्स के बीच में से ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस, इसमें कुछ डिफरेंस है। इस साइड स्पेस कम है और इस साइड स्पेस ज़्यादा है। जिस साइड स्पेस ज़्यादा है उस साइड को आप नीचे को अगर रखेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो टर्मिनल आएगा वो इसका बेस होगा। अगर आप देखें इस साइड को ये स्पेस ज़्यादा है तो लेफ़्ट साइड पे इसका बेस है और ये इसका एमीटर है। कलेक्टर तो ये पूरी बॉडी है ही, लेफ़्ट साइड पे बेस और राइट साइड पे एमीटर। इसको याद रखने का यही तरीका है। अगर आप देख सकते हैं तो ये डिफरेंस आपको आंखों से इजीली दिख रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा है पोर्शन और ये पोर्शन थोड़ा कम है। तो ये पिन्स हमारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो अब हम इनको इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल्स हैं। जो ये इसका बेस टर्मिनल है और ये इसका एमीटर टर्मिनल है और ये इसका कलेक्टर है। अब कलेक्टर से एक वायर लगाकर मैं सीधा इस इनपुट को दे दूंगा जहाँ से हमारे रेगुलेटर को इनपुट आ रही है, और रेगुलेटर की जो आउटपुट है वो इसके बेस पे लगा दूंगा मैं, और जो एमीटर है इससे मैं इस कनेक्टर को कनेक्ट कर दूंगा ताकि इस कनेक्टर के अक्रॉस हम आउटपुट ले सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे ही कनेक्शन करके आउटपुट चेक करवाऊंगा, और उसके बाद इसके बीच में आपको मैं 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर भी लगा के दिखाऊंगा कि इसको लगाने से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है गाइस, तो पहले इसके कनेक्शंस हम कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसके आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये सर्किट मैंने पूरा कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से बेस को मैंने 12 वोल्ट आउटपुट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, जो यहाँ से हमारी 12 वोल्ट आउटपुट आ रही थी। देन जो इसका कलेक्टर था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि ये सारा इससे कनेक्टेड है। आप यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे थे इस 7812 वोल्टेज रेगुलेटर को, अब सेम वो इस कलेक्टर पे जा रही है। और एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस पिन के साथ, जो कि आपकी आउटपुट पिन है। यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफार्मर अपना कनेक्ट कर दिया है। ये जो मेरे पास 5 एम्पियर का 12012 ट्रांसफार्मर है, इसको मैंने ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम पावर दे के आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर कितनी आ रही है। सबसे पहले वोल्टेज हम चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका करंट चेक करेंगे कि अब ये आउटपुट के ऊपर हमारे कितना मैक्सिमम करंट निकाल के दे सकता है। तो चलिए इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। पहले तो वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीमीटर है जिसको मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया हुआ है। पहले तो हम इसको एसी के ऊपर सेट करके यहाँ से हम ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं 13.3 वोल्ट या 13.4 वोल्ट आपको ट्रांसफार्मर दे रहा है।
देन इसके बाद इसको हम मूव करते हैं 20 वोल्ट डीसी के ऊपर और इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं जो कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस है 11.45 अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट के आसपास में ही है क्योंकि इतनी टॉलरेंस भी होती है इसकी। तो हमारे पास 11.5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर हमें मिल रही है। तो अभी हम लोड लगा के इसके साथ चेक करते हैं कि मैक्सिमम ये कितना करंट हमें निकाल के दे सकता है। उससे पहले हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम आउटपुट के ऊपर जो हमारा 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था वो भी लगा के हम चेक कर सकते हैं कि उससे हमारी वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे ये 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो मैं इसको आउटपुट के अक्रॉस कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अक्रॉस हम आउटपुट चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है या फिर नहीं। तो मैं मल्टीमीटर की प्रॉप्स को इसके अक्रॉस कनेक्ट करता हूँ। 11.38 अब देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स वोल्टेज ये कम ही हो गई है, ये बड़ी नहीं है, ये कम हो गई है। यानी कि अगर हम इसके बिना भी चलाएंगे तब भी हमारी सप्लाई बिल्कुल सही काम कर रही है। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, जस्ट फिल्टर कैपेसिटर है ये। अगर आपको फ़िल्टर की ज़रूरत है, आपको डाउट है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ लूज़ कनेक्शंस है, फिर नॉइस आ सकती है, तो आप ये कैपेसिटर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बिना भी आपका सर्किट प्रॉपर चल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम जो एक्सपेरिमेंट इसके साथ करना है कि इसका हम करंट चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम कितना करंट हमें दे सकता है। बिकॉज 7812 की जो कैपेबिलिटी थी वो सिर्फ 1.5 वोल्ट तक की थी, तो हम 1.5 से ऊपर चेक करेंगे ये कहाँ तक जा सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये टेस्टिंग के लिए सेटअप लगा लिया है, जिसमें मैंने अपने मल्टीमीटर को इस हमारे बोर्ड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एक रियोस्टेट है मेरे पास चेक करने के लिए, जिसकी जो एम्पियर रेटिंग है वो 3 एम्पियर्स तक है। 200 ओम और 3 एम्पियर्स तक की रेटिंग इसकी है। और इसी एक वायर को मैंने डायरेक्टली आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है, दूसरे एंड को मल्टीमीटर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है रियोस्टेट के साथ। तो हमारा ये सर्किट पूरा हो चुका है। लोड की जगह पे हम यहाँ पे रियोस्टेट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम चेक करते हैं इसको मूव करके कि ये कितना करंट मैक्सिमम यहाँ से ड्रॉ कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली तो आपका जो रियोस्टेट है यहाँ पे है, इसको अगर मैं इस तरफ को मूव करूँगा करंट इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे मूव करना मैं स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं करंट इंक्रीज़ होना लग गया है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 780 मिली एम्पियर्स तक पहुँच गया है। इसको और इंक्रीज़ करते हैं। वन एम्पियर क्रॉस हो चुका है और इंक्रीज़ करते हैं इसको। देखिए 1.5 एम्पियर की जो स्लैब थी इसकी वो तो क्रॉस हो गई है, 1.66 1.72 एम्पियर्स तक आ गया। और इंक्रीज़ करते हैं 2.32, ये और इंक्रीज़ हो जाएगा अभी 2.89, अप्रॉक्सीमेटली 3 एम्पियर्स तक ये पहुंच गया है अभी हमारे पास। तो 3 एम्पियर्स करंट अभी इस रेगुलेटर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसके साथ ये ट्रांजिस्टर ना लगाया होता अब तक तो इस रेगुलेटर से धुएं निकलने लग जाते मे बी, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता। तो इसको टच करके देखते हैं कि ये गर्म है या फिर नहीं। ठीक है, जिसको मैं आसानी से टच कर पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही ठंडा पड़ा है, इस पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है। सारा का सारा जो लोड है वो इस पावर ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रहा है। इसके हीट सिंक को अगर मैं टच करूँ, ये मेरे को हल्का सा वार्म लग रहा है, ये लोड ले रहा है, ये गर्म हो रहा है। तो यानी कि आप जो आपका करंट है वो सारा इस ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं कि 7812 वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करके हम 3 एम्पियर्स करंट इसमें से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये करंट कम होने लग जाएगा।
3 एम्पियर से ज़्यादा भी इसमें से अभी भी क्रॉस हो सकता है। स्टिल मेरे पास जो लोड है वो 3 एम्पियर तक ही है, इससे ऊपर का लोड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको 3 एम्पियर से भी ज़्यादा इसमें से अभी क्रॉस करके दिखा सकता था, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजिस्टर की कैपेबिलिटी है कि आराम से 4 to 5 एम्पियर भी आपको ईजिली ड्रॉप करके यहाँ से दे देगा। तो बाकी इस एक्सपेरिमेंट के सारे कंपोनेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से परचेज़ करके इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकते हैं। और आप अपने घर के लिए, अपने मॉड्यूल्स के लिए पावर सप्लाई अगर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 7812 यूज़ किया है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए। आप 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट सप्लाई के लिए वो रेगुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें 7805, 7808 या फिर 7809 हो सकते हैं। तो हर मॉड्यूल के साथ ये ट्रांजिस्टर ऐसे ही वर्क करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सुजेशन भी मेरे को दे सकते हैं। आप पुरानी वीडियोस के कंपैरिजन में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो बनाने का ये तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है, या फिर पहले जैसे मैं आपको हर कंपोनेंट पीसीबी के ऊपर एक एक करके लगा के दिखाता था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो इसलिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं वो कंपोनेंट्स वाला पार्ट स्किप कर सकता हूँ, सर्किट एक्सप्लेनेशन के बाद डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंटेड सर्किट दिखा सकता हूँ। तो आप मेरे को बताइए कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगता है। अगर आप चाहें तो मैं अगेन वैसा ही कर सकता हूँ जैसे पहले मैं हर कंपोनेंट लगा के दिखाता था। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से हम आगे वीडियोस बनाएंगे। तो अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँगा, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।